बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैदान अरफात ज़िलहिज्जा की 9 तारीख़ को पूरी दुनिया से आए हुए हुज्जाज किराम एक जगह, एक वक्त, एक लिबास में, एक मैदान में इस तरह खड़े होते हैं, वक़ूफ़ करते हैं कि वो मंज़र दीदनी होता है और पूरी दुनिया में देखा जाता है। लेकिन जिस जगह ये ठहरते हैं, अरफात ये क्या है, उसके बारे में हम चंद अहम मालूमात आपके सामने रखना चाहते हैं जो बहुत ही अहम हैं। आप इस वीडियो को ज़रूर सुनें, देखें और अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करें। सबसे पहली बात, अरफा या अरफात है क्या? दरअसल अरफात ये हज के मशाइर, हज की निशानियों, जगहों और मकामात में से एक जगह और मकाम या मशार है जो हरम की हुदूद से, बाउंड्री से बाहर है। और ये एक वसी अरीस, लंबा चौड़ा मैदान है जहाँ पर एक पहाड़ है जिसको जबल अरफात कहते हैं या जबल रहमत कहते हैं। छोटी सी पहाड़ी है, उसकी लंबाई 300 मीटर है और उसके ऊपर एक आपको सुतून नज़र आएगा, उस सुतून की लंबाई 7 मीटर है। ये जो छोटी पहाड़ी है जिसको जबल अरफात या जबल रहमत कहते हैं, 9 तारीख़ को हाजी लोग इस पर चढ़ने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि इस पर चढ़ना और वहाँ जाकर ठहरना ही वक़ूफ़ अरफा है या हज के वाजिबात में से और ज़रूरी चीज़ों में से। हालांकि ऐसा नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ ठहरे थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है, वक़फ़्तु हा हुना बेअरफ़ा व अरफ़ा कुल्लुहा मौक़िफ़। मैं अरफ़ा में यहाँ ठहरा हूँ, लेकिन अरफ़ा पूरा मैदान ये मौक़िफ़ है, ठहरने की जगह है, जो जहाँ कहीं भी ठहर जाए उस मैदान में उसका वक़ूफ़ अरफा हो जाता है। दूसरी चीज़, ये जो मैदान अरफात है इसको 3 तरफ से पहाड़ घेरे हुए हैं और उसका जोग्राफ़ी शक्ल ऐसी बनती है जैसे कमान हो, और एक तरफ वादी है, उस वादी का नाम वादी अरना है और उसकी शक्ल और सूरत ऐसे बनती है जैसे कमान के अंदर तांत होती है, वो जो धागा होता है या रस्सी होती है वो। तो इस पूरे मैदान की शक्ल इस तरह है। ये जो मैदान अरफात है ये मक्का और ताइफ़ के दरमियान, मक्का मुकर्रमा के ताइफ़ के रास्ते में मशरकी साइड में 22 किलोमीटर दूर है, मिना से ये 10 किलोमीटर दूर है और मुज़दलिफ़ा से 6 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। मैदान अरफात साल भर खाली रहता है, वहाँ कोई आबादी नहीं है, रिहाइश नहीं है, लोग नहीं रहते हैं। चंद इमारतें आपको नज़र आएंगी जहाँ हुकूमत की ये इमारतें हैं और हुकूमत के उमूर अंजाम दिए जाते हैं। तीसरी चीज़, इस मैदान को मैदान अरफात क्यों कहते हैं, इसके बारे में आप बहुत सारी मुख्तलिफ़ बातें, मुख्तलिफ़ अक़वाल सुनेंगे, लेकिन मैं 3 बातें जो सबसे बेहतर हैं वो आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। पहली बात वो ये है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल बाप बेटे ने बैतुल्लाह तामीर कर दिया, बैतुल्लाह की तामीर करने के बाद दोनों ने दुआ मांगी, व अरीना मनासिकना, परवरदिगार तेरा घर तामीर कर दिया है, अब इससे मुतालिक जो आमाल हैं, जो काम हैं, हज के जो मनासिक व अरकान हैं वो हमें सिखा दीजिए। अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल को भेजा, जिब्राईल अमीन ने हज़रत इब्राहीम को एक एक चीज़ सिखाई और सिखाते सिखाते जब इस मैदान में पहुँचे हैं तो उन्होंने कहा, या इब्राहीम हल अरफ़्ता कैफ़ ततूफ़, क्या पहचान लिया, जान लिया कि बैतुल्लाह का तवाफ़ किस तरह करना है, फ़लाँ जगह किस तरह जाना है, फ़लाँ जगह किस तरह जाना है। हल अरफ़्ता कैफ़ तक़िफ़ु हाहुना, क्या तूने ये जान लिया कि यहाँ वक़ूफ़ कैसा करना है, किस तरह करना है, या ठहरना कैसे है, क्या तूने ये जान लिया? तो हज़रत इब्राहीम के उस सवाल पर कि हल अरफ़्ता, क्या जान लिया, पहचान लिया, इस मैदान का नाम मैदान अरफात पड़ा है। दूसरा कौल, दूसरी बात कि ये लंबा चौड़ा मैदान है और 9 तारीख़ को, 9 ज़िलहिज्जा को पूरी दुनिया से आए हुए इंसान यहाँ खैमाज़न होते हैं या रुकते हैं, ठहरते हैं और यहाँ पर आपस में एक दूसरे का, उनका हाजियों का तारुफ़ होता है। मुख्तलिफ़ जिन्सों के, मुख्तलिफ़ ज़बानों के, मुख्तलिफ़ रंगों के, मुख्तलिफ़ तहज़ीबों के लोग यहाँ एक दूसरे से मुतारफ़ होते हैं, एक दूसरे से इंट्रोडक्शन होता है। इस वजह से इस मैदान का नाम मैदान अरफात है। एक तीसरी वजह वो ये है कि पूरी दुनिया से आए हुए हुज्जाज किराम यहाँ आजिज़ी के साथ, आहोज़ारी के साथ अल्लाह से मांगते हैं। अल्लाह की अज़मत, अल्लाह की किबरियाई, अल्लाह के जलाल, अल्लाह की समदियत, अल्लाह की बेनियाज़ी
और अपने ऊपर होने वाले अल्लाह के अज़ीम इनामात और एहसानात का एतराफ़ करते हैं और अपनी बंदगी, उबूदियत, आजिज़ी, लाचारगी, बेबसी का एतराफ़ करते हैं और वहाँ तस्लीम करते हैं। इस वजह से इस मैदान का नाम मैदान अरफ़ात पड़ा है। चौथी चीज़, मैदान अरफ़ात के मकामात में से एक अहम मकाम, जब हाजी लोग मैदान अरफ़ात में खड़े होते हैं, वक़ूफ़ करते हैं, तो उनके सामने मस्जिद नमेरा दिखाई देती है। ये नमेरा क्या है? नमेरा एक पहाड़ी है जहाँ हज्जतुल वदा में 9 तारीख़ ज़िलहिज्जा को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नुज़ूल फरमाया था, क़याम फरमाया था। आपके लिए वहाँ ख़ैमा लगाया गया था, आप उसमें ठहरे थे। और फिर उसी दिन सूरज ढलने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया था, खुतबा हज्जतुल वदा, और असर और ज़ुहर की नमाज एक वक्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा फरमाई थी। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा और पैरवी में आज हुज्जाज किराम वहाँ पर इसी मस्जिद में और इस मैदान में असर और ज़ुहर दोनों एक साथ पढ़ते हैं और फिर उसके बाद वहाँ ठहरते हैं सूरज के गुरूब होने तक, फिर यहीं से मुज़दलिफ़ा के लिए रवाना होते हैं। मैदान अरफ़ात में जिस जगह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा इरशाद फरमाया था, दूसरी सदी के निस्फ़ में, वसत और बीच में, खिलाफत अब्बासिया के पहले दौर में वहाँ पर एक मस्जिद तामीर की गई। उसी मस्जिद को मस्जिद नमेरा कहते हैं। इस मस्जिद पर तारीख़ के मुख्तलिफ़ अदवार में इस मस्जिद की तोसी होती रही, इसको बड़ा किया जाता रहा है, यहाँ तक कि मौजूदा सऊदी के हुकूमत के दौर में इसकी ज़बरदस्त तोसी की गई है। तारीख़ के मुख्तलिफ़ अदवार में, तारीख़ की किताबों में मस्जिद नमरा का मुख्तलिफ़ नाम आए। मस्जिद नबी इब्राहीम भी कहते हैं, मस्जिद अरफ़ा भी कहते हैं, मस्जिद वादी अरना भी कहते हैं, ये मुख्तलिफ़ नाम हैं। और सऊदी दौर हुकूमत में इस मस्जिद की ज़बरदस्त तोसी की गई है और उसके नतीजे में हरम का जो रकबा है, मस्जिद हराम यानी बैतुल्लाह है, उसका जो रकबा है, तो उस एतबार से मक्का मुकर्रमा के इस खित्ते में, इस इलाके या सूबे में ये दूसरे नंबर की बड़ी मस्जिद है। मस्जिद नमरा पर मौजूदा सऊदी हुकूमत ने जो ख़र्च किया है वो 23 करोड़ से भी ज़्यादा है। मस्जिद नमरा की जो लंबाई है वो 340 मीटर है और शमाल से जुनूब तक उसकी चौड़ाई 240 मीटर है, उससे भी कुछ ज़्यादा है। और मस्जिद के पीछे सायादार जगह है जिसके रकबे का अंदाज़ा 8000 मुरब्बा मीटर लगाया जाता है। मस्जिद नमरा में तकरीबन 3,50,000 नमाजियों की गुंजाइश है। उसके 6 मीनार हैं, 3 बड़े गुंबद हैं, हर मीनार की बुलंदी 60 मीटर है। मस्जिद के 10 मरकज़ी गेट हैं और 64 दरवाज़े हैं। मैदान अरफ़ात ही में जबल रहमत पर जब हाजी चढ़ता है तो चढ़ते हुए दाईं जानिब एक और मस्जिद है जो थोड़ी सी बुलंद ज़मीन है, ऊंची ज़मीन है, वहाँ पर वाक़ है और वहाँ पर कुछ बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर भी वक़ूफ़ फरमाया था। ये भी एक छोटी सी मस्जिद है जिसको मस्जिदुस सखरात कहते हैं कि वहाँ बड़ी बड़ी चट्टानें हैं।